अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन, आइडेंटिफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो कुछ पार्ट्स मैं आपके सामने यहाँ सॉल्व करूँगा और बाकी इजी पार्ट्स हैं, आप खुद उनको देखिएगा। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें -3 स्क्वायर रूट इंटू -3 स्क्वायर रूट और राइट में है 3। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 टाइम आ रहा है तो आप इसको लिख लें -3 स्क्वायर रूट होल रेज पावर 2 इज इक्वल टू 3। अब हमें पता है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसल ईच अदर, सो ये कैंसिल होंगे तो बाकी बचेगा -3 दैट इज इक्वल टू 3। और ये स्टेटमेंट नज़र आ रहा है हमें कि ये ट्रू नहीं है, बिकॉज लेफ्ट साइड इज इक्वल टू -3 एंड राइट इज इक्वल टू 3, बोथ आर नॉट इक्वल, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, आयोटा होल रेज पावर 10 इज इक्वल टू -1। आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, आयोटा स्क्वायर लिख लें और इसकी पावर ले लें 5, बिकॉज जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 5 इंटू 2 10 ही आएगा। वी आल्सो नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1 रेस टू पावर 5 है, दैट इज ऑड नंबर, तो -1 ही आएगा इसका आंसर, दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अब पार्ट नंबर 4 है, हमने बताना है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज दिस वन। ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट ये है। तो आप देखिए, आप लेट कर लें z इज इक्वल टू दिस कम्प्लेक्स नंबर -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, डू सम सिंप्लीफिकेशन, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो जस्ट उसके लिए आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इज दिस वन, इसका साइन नेगेटिव है, आप इसको पॉजिटिव बना दें, तो 6 आयोटा -1, दिस इज द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर दैट इज गिवन दिस। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें we have to express in the standard form a plus b iota। तो इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, तो लेट वी सॉल्व फर्स्ट पार्ट। आप देखें फर्स्ट पार्ट में 2 कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने इनको एक्सप्रेस करना है एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, मतलब a प्लस b आयोटा फॉर्म में। अब इसके लिए वेरी सिंपल कि आप देखें ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, दिस वन सेकंड कम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ब्रैकेट्स रिमूव करें, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब हमने थ्योरी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में स्टडी किया था ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, वहाँ पे ये बात हमने लर्न की थी कि हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एनी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। सो उसकी बुनियाद पे आप रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें। यहाँ पे 2 and 7 दीज आर रियल पार्ट, और इसी तरह 3 आयोटा एंड -2 आयोटा दीज आर इमेजिनरी पार्ट्स। इनको भी कंबाइन करें आप, 3 आयोटा -2 आयोटा
तो हमें पता है 2 + 7 इज इक्वल टू 9 एंड 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा विल बी इक्वल टू पॉजिटिव आयोटा, पॉजिटिव 1 आयोटा. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर वेयर. अब इसको जब हम इस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास व्हाट इज रियल पार्ट 9 एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, आयोटा का कोफिशिएंट इधर 1 है, सो रियल पार्ट इज 9 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 1. अब हम इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर सकेंगे. काफ़ी इजी है, आई होप आप आसानी से हल कर लेंगे. अब मैं आपके लिए एक और पार्ट सॉल्व करता हूं, दैट इज पार्ट नंबर 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. अब यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन गिवन है आप देख सकते हैं सारे ही आयोटिक फॉर्म में आयोटा की कुछ सम इंटीग्रल पावर है, कुछ पावर दी हुई है. और हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा ये बात आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं. अब आप यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 + 6 आयोटा क्यूब को स्प्लिट करके लिख लें आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा +3 और आयोटा की पावर 16 है, इवन नंबर है तो आप इसको लिख लें आयोटा स्क्वायर होल रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई करने पे 16 ही आएगी. -6 आयोटा की पावर 19 है, आप इसको लिख लें आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा की पावर 1, यहाँ भी स्प्लिट किया. और एंड पे भी आयोटा की पावर 25 को लिख लें आप आयोटा पावर 24 इंटू आयोटा की पावर 1. अब डू सम मोर सिंप्लीफिकेशन. -2 + 6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, अगेन आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 होल रेज पावर 8 -6 आयोटा 18 को आप लिख लें आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 9 बिकॉज मल्टीप्लाई करने पे 18 हो जाएगी इंटू आयोटा. और यहाँ भी आयोटा 24 जो है इसकी पावर आप इसको लिख लें आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 12 इंटू आयोटा. अब डूइंग सम फर्दर सिंप्लीफिकेशन. अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू प्लस -6 इंटू 1 इंटू आयोटा 6 आयोटा +3 -1 रेज टू पावर 8 इवन नंबर है, सो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा तो ये +1 ही आएगा. -6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होल रेज टू पावर 9 इंटू आयोटा +4 अगेन आयोटा स्क्वायर -1 रेज टू पावर 12 इंटू आयोटा -2 -6 आयोटा 3 इंटू 1 3 -6. अब -1 रेज टू पावर 9 है, -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 एलिमिनेट नहीं होगा, ये साथ आएगा. -1 मतलब 9 टाइम है तो -1 ही आएगा. यहाँ -1 की पावर 12 है, 12 इज एन इवन नंबर, जुफ्त अदद है, सो यहाँ पे -1 एलिमिनेट हो जाएगा माइनस का साइन और +1 आएगा. अब इसको साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते जाते हैं. 3 -2 1 -6 आयोटा और यहाँ माइनस +6 आयोटा 4 इंटू 1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा. both these expression are same equal but they have opposite sign positive and negative, so they will cancel each other. तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 आयोटा और आप देख सकते हैं ये +b आयोटा की फॉर्म में है, वेयर आप लिख लें a कौन है 1 एंड b इज इक्वल टू 4. अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3. सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर्स इन a + b आयोटा फॉर्म. यहाँ भी 4 पार्ट गिवन है आपको और इसमें से हम पार्ट नंबर 1 और 2 ट्राई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर 1 को आप देखें तो इस स्टेटमेंट में
देयर आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और इनके बीच में देखें आप, देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, इट मीन्स दे आर इन प्रोडक्ट फॉर्म। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ज़रब देंगे और इसका आंसर एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में a प्लस बी अयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अब इसके लिए जैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही -7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और इसके बाद 3 अयोटा को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। अब फर्दर मल्टीप्लिकेशन, -7 इंटू -3 21, माइनस माइनस प्लस होगा और -7 इंटू 2 -14 और 7 अयोटा आएगा। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करें, 3 अयोटा इंटू -3 इट वुड बी -9 अयोटा और 3 अयोटा इंटू 2 अयोटा यहाँ पे आएगा 6 अयोटा स्क्वायर। 21 -14 अयोटा -9 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब 21 और ये -6 बनेगा, यहाँ इसके करीब ले आए, -14 अयोटा -9 अयोटा, ये दोनों रियल हैं, रियल पार्ट हैं। आप इनको कंबाइन करें तो 21 - 6 15 और ये दोनों जो हैं दोनों एक्सप्रेशन दीज आर इमेजिनरी, सो इन्हें कंबाइन करें तो -14 एंड -9 इट वुड बी -23 इंटू अयोटा भी आएगा। तो यहाँ पे देखें हमने इसको कंबाइन करके दो कम्प्लेक्स नंबर सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया और दिस इज द रिक्वायर्ड a प्लस बी अयोटा फॉर्म वेयर आप लिख लें a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू -23। अब इसी तरह ये पार्ट 2 भी आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें अयोटा वाला साइन आपको विजिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अयोटिक फॉर्म में लाते हैं। 2 माइनस, यहाँ लिखा -4, आप इसको चेंज करके लिख लें 4 इंटू -1। सेम इस ब्रैकेट के अंदर भी इसी रेडिकल साइन में 4 इंटू -1 की फॉर्म में चेंज करें। अब आप इसको सेपरेट स्क्वायर रूट में ले जाएं, 4 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी 4 स्क्वायर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट। वी नो दैट 4 स्क्वायर रूट यानी इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अयोटा, और यहाँ पे भी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा। अब आप देखें ये a माइनस बी अयोटा, ये भी a माइनस बी अयोटा की फॉर्म में है, लेकिन हमने इनको अभी मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, हमने इनको सिंप्लीफाई करके सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जैसे अभी हमने पार्ट 1 में मल्टीप्लिकेशन की है ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। 2 इंटू 3 माइनस 2 अयोटा, अब इसके बाद -2 अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा। आप फर्दर मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, -2 इंटू 3 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 एंड अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर। अब इन्हें हम कंबाइन कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों में अयोटा शामिल है, बोथ आर इमेजिनरी पार्ट्स। आप इन्हें कंबाइन करें तो -4 एंड -6 इज इक्वल टू -10 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। So 6 minus 10 अयोटा प्लस इंटू माइनस। सो 6 भी रियल है, 4 भी रियल है, इन्हें कंबाइन करें तो 6 में से 4 माइनस करने पे 2 माइनस 10 अयोटा, दिस इज द
रिक्वायर्ड आंसर, और ये बिल्कुल a प्लस बी अयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वेयर आप लिख लें a कौन है 2 एंड b इज इक्वल टू -10, मतलब रियल पार्ट हमारे पास 2 है और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -10। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगेन सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन a प्लस बी अयोटा फॉर्म में लिखें। तो ये इसमें भी 5 पार्ट्स हैं, तो कुछ पार्ट्स मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं। तो एक पार्ट ये मैं आपके लिए पार्ट नंबर 4 सॉल्व करूँगा और इससे कुछ और भी पार्ट्स आपके बीच में क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 1 2 3 4। आप पहले इसको एलसीएम लें। अब जब एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन है 3 प्लस अयोटा। सो 3 प्लस अयोटा ही हमारे पास एलसीएम में आएगा। ये आप इसके साथ कैंसिल करें तो ऊपर न्यूमरेटर में होगा 2 माइनस 6 अयोटा, यहाँ भी कैंसिल आउट होगा तो यहाँ माइनस और इसके बाद है 4 प्लस अयोटा। बिकॉज ऑफ दिस माइनस इन दोनों के साइन चेंज होंगे, 4 भी नेगेटिव का होगा, अयोटा भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रियल और रियल पार्ट कंबाइन करें, 2 माइनस 4, ये दोनों रियल पार्ट हैं तो इट वुड बी -2, और ये दोनों जो हैं दीज आर इमेजिनरी पार्ट्स, -6 अयोटा एंड माइनस अयोटा, इट वुड बी -7 अयोटा, और डिनोमिनेटर में है 3 प्लस अयोटा। अब देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्म में लाना है, मतलब एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाना है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको अगेन लिखें। अब ये डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस अयोटा, और यहीं पे भी 3 माइनस अयोटा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में अगेन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 जो है इट विल मल्टीप्लाई विद दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन -7 अयोटा भी इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फॉर्म बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और वी नो दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जब इनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये बात यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई करें तो -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू माइनस अयोटा +2 अयोटा, -7 अयोटा इंटू 3 -21 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा इंटू अयोटा, इट वुड बी 7 अयोटा स्क्वायर, एंड इन डिनोमिनेटर 3 स्क्वायर होगा 9 और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे -6, ये दोनों हमारे पास हैं इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, इन दोनों पार्ट को, 2 अयोटा -21 अयोटा, रिजल्ट आएगा -19 अयोटा, एंड 7 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एंड डिनोमिनेटर में माइनस माइनस +1। अब अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करें तो -6 -19 अयोटा एंड -7 ओवर 10, 9 + 1 10। अब ये दिस वन इज रियल पार्ट, ये भी रियल है, इन्हें कंबाइन करने पे -13
और माइनस 19 अयोटा ओवर 10 अलग अलग डिवाइड कर दें, माइनस 13 ओवर 10 माइनस 19 ओवर 10 अयोटा। और अब आप देख सकते हैं कि दिस इज सिंगल कम्प्लेक्स नंबर और ये a प्लस बी अयोटा फॉर्म में है। और वहाँ यहाँ पे आप लिख लें कि रियल पार्ट कौन है, माइनस 13/10 एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, दैट इज b, और वो है माइनस 19 ओवर 10। सो इस तरह हमने इस कम्प्लेक्स स्टेटमेंट को, कम्प्लेक्स नंबर की स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हुए a प्लस बी अयोटा फॉर्म में चेंज किया है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है। अच्छा, इससे पहले मैंने अभी जो आपको पार्ट नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व किया है, उसकी बुनियाद पे आप पार्ट नंबर 2, 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब ये पार्ट नंबर 6 हमारे पास, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 कम्प्लेक्स नंबर है। पहले इनको आप सिंप्लीफाई करें, एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बनाइए। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 माइनस अयोटा, 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, फर्दर 2 इंटू 1, 2 इंटू अयोटा, 3 अयोटा इंटू 1, 3 अयोटा, 3 अयोटा इंटू माइनस अयोटा, माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2 माइनस 2 अयोटा एंड 3 अयोटा, इन्हें कंबाइन करने पे हमारे पास रिजल्ट आएगा अयोटा माइनस 3, और वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब 2 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस होगा, 3 1 दा 3, दोनों रियल पार्ट मिला लें, कंबाइन करें तो 2 प्लस 3 5 प्लस अयोटा। अब जस्ट आपके पास जो पार्ट नंबर 1 है वो भी इसी पैटर्न पे है, आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा। और इसमें अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है, और उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 5 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी, सो 1 इंटू दिस, रिजल्ट यही आएगा। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट वुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, सो 25 माइनस माइनस प्लस 1, 5 माइनस अयोटा ओवर 26। अब आप सेपरेट डिवाइड करके लिख लें, 5 ओवर 26 माइनस 1 ओवर 26 इंटू अयोटा। तो आप देख सकते हैं ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है a प्लस बी अयोटा वाली। और यहाँ पे आप लिख लें वेयर a हमारे पास है 5 ओवर 26 जो कि रियल पार्ट है, और b दैट इज इमेजिनरी पार्ट माइनस 1 ओवर 26। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और दैट इज कैलकुलेट z कॉन्जुगेट, और b पार्ट में है इन z प्लस z कॉन्जुगेट, और c पार्ट में z माइनस कॉन्जुगेट है, और लास्ट पार्ट में z इंटू z कॉन्जुगेट। यहाँ पे व्हाट इज z भी गिवन है हमें, तो इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट हैं वो काफ़ी इजी हैं, और जब आप ये पार्ट यहाँ समझेंगे तो इंशाल्लाह वो वाले पार्ट आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपके लिए पार्ट नंबर 4 करने जा रहा हूँ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें यहाँ पे ये 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे, फिर हमारे लिए ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करना विल बी क्वाइट ईजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिखें एज इट इज, और इसका जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 प्लस 4 अयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लें, दैट वुड बी 2 माइनस 4 अयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें एंड डिवाइड भी कर दें।
अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 4 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा इंटू दिस वन 2 माइनस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो इट वुड बी a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 16, 3 2 द 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12 आयोटा स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आयोटा स्क्वायर विल बी -1। तो 8, अब देखें ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, कंबाइन कर लें, -16 एंड -6 -22 आयोटा, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, तो 8 -22 आयोटा एंड 12 इंटू -1 -12, डिनोमिनेटर में 4 प्लस 16 20, अब 8 और -12 रियल हैं, आप इन्हें कंबाइन करें तो 8 -12 विल बी -4 -22 आयोटा ओवर 20। अब आप इसको सेपरेट डिवाइड कर लें, -4 बाय 20 एंड -22 बाय 20 इंटू आयोटा। अब आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 4 1 द 4, 4 5 द 20, रिजल्ट विल बी -1 ओवर 5, यहाँ भी 2 पे कैंसिल, 11 जाएगा, यहाँ 10, तो 11 बाई 10 आयोटा। अब आप देखिए यहाँ हमारे पास ये आया है z एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बन गया, इससे पहले ये हमें z गिवन था और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कम्प्लेक्स नंबर था। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में चेंज किया है। अब हम इसका फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए z कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं आपको पता है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, सो z बार मतलब z कॉन्जुगेट विल बी, यहाँ पे साइन हम चेंज करके कर देंगे +11 बाई 10 आयोटा। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया है। अब इसके बाद आगे हम मूव करेंगे पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमने फाइंड करना है z प्लस z कॉन्जुगेट। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आप लिख ले यहाँ पे z इज इक्वल टू -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 आयोटा, एंड व्हाट इज z कॉन्जुगेट, अगेन -1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। आप इनको ऐड करें तो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव है, बट हैं सेम, इन्हें कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे लेफ्ट में होगा z प्लस z बार इज इक्वल टू -1/5 एंड -1/5। इसको आप ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, हमारे पास LCM 5 होगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो डिनोमिनेटर में -1, यहाँ भी कैंसिल आउट हुआ तो -1। इन्हें अब आप फर्दर लिखें तो -2 ओवर 5। तो ये हमारे पास जो बी पार्ट है इसका आंसर हमने इस तरह फाइंड कर लिया है। अब आप इसी तरह जो इसके बाकी पार्ट हैं, लाइक पार्ट नंबर 3 सी पार्ट z माइनस z कॉन्जुगेट, इसको सॉल्व करना चाहें तो जैसा कि अभी हमने यहाँ सॉल्व किया है, तो आप रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करें। इसके बाद लास्ट पार्ट में देखिए आप z इंटू z कॉन्जुगेट, हम इन दोनों को z एंड z कॉन्जुगेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और बड़ा सिंपल सा पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे ये वही सिचुएशन बनती है a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाली।
तो आप उसको चेंज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 5B सॉल्व कर लिया है। अब आज की वीडियो में यहाँ तक ही हमने काम किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।